मार साले को मार, शटर के नीचे छुपा, मार साले को, कचरे पेटी को साफ कर साले को, मार साले को। हम तो मार पिएंगे। चैन से रोना है तो मर जाइए, चैन से रोना है तो पीक जाइए। अरे क्या था वो? चैन से पीना था, आइए। ए पागल, ऐसा नहीं है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। हाँ वही वही, हम भारत देश को महासत्ता बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? क्या ये सही है? हम इन्हीं से पूछते हैं कि कौन हो आप? क्या आपने हमें पहचाना नहीं? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जाने, पढ़े लिखे बेरोजगार हम, हमारी यही कहानी। हम है युवा हिंदुस्तानी, हम है युवा हिंदुस्तानी, हम है युवा हिंदुस्तानी, हम है युवा हिंदुस्तानी। रंग देवता एवं नाट्य रसिक श्रोताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए नांदेड़ मंडल प्रस्तुत कर रहे हैं लघु नाटिका युवा है हम। लोकशाही का आधार स्तंभ यानी हम। गली से लेकर दिल्ली तक, गरीब से लेकर अमीर तक, महिला से लेकर पुरुषों तक, इन सब की आवाज यानी हम। सत्ता में सत्ता में हो या अपोजिशन में, सबको संभाल कर, सबको साथ लेकर हम बोलने वाले हैं हम। राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, इन सभी के लिए आवाज उठाने वाले यानी हम। बलात्कार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन सब पे बोलने वाले यानी हम। सबको साथ लेकर, सबको सच को झूठ और झूठ को सच करने वाले यानी हम। ऐसे बोलने में कुछ चूक हुई क्या? हाँ। मतलब सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले आप ही हो। मतलब रिपोर्टर। अरे हम तो वही देते हैं जो सबको चाहिए होता है। मतलब मतलब यानी कि आज की ताजा खबर, सच हो या झूठ, हम जो आपको बताते हैं और आप आंखें बंद कर कर हमें विश्वास करते हैं, तो वही है ताजा खबर। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है, जंग मैदान पे नहीं सिर्फ सोशल मीडिया पर जारी है। क्या यही पहचान हमारे देश के युवाओं की बनी है? वो पत्रकार महोदया, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। आजकल जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ ऑनलाइन फीलिंग बन चुका है। लेकिन ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से हमारा कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ होगा, हमें तो रोज फेसबुक पर तो पोस्ट डालना ही चाहिए। और हाँ, सुबह से लेकर रात तक हर घंटे स्नैप तो डालना ही चाहिए। अगर इंस्टा पे रील नहीं डालेंगे तो लाइक्स और कमेंट कैसे बढ़ेंगे? और हाँ, आप सब भी जरूर लाइक कर देना। और पबजी में जीतकर चिकन डिनर की जो बात है ना, वो कुछ अलग ही है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के सिवा इंसान का एक पल भी दूर रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह वाह, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। लेकिन ये इंस्टा, पबजी, रील से हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, समझे? इसीलिए अपने आप के अंदर के इंसान को पहचानो और उससे पूछो कि कौन हो आप। अरे हमें तो पता है, क्या यही कि युवा है हम। तो शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर। भारत में एक सर्वे के अनुसार 50% लोगों के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। इसका कारण क्या है, हमें बताइए, क्या ये सही है? अरे कौन बोला हमारे पास स्किल नहीं है? हम तो बड़े बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। वो कैसे? अरे आपने देखा नहीं अक्षय कुमार साहब हमें क्या ज्ञान देते हैं? वो कहते हैं फू यानी स्मोकिंग नहीं चलेगा, लेकिन थू 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 चलेगा। और हाँ, उनके साथ शाहरुख और अजय का भी यही कहना है कि खाओ विमल, बोलो जुबा केसरी। तो है ना स्किल हमारे पास, गुटखा खाकर रेलवे प्लेटफॉर्म लाल करने की स्किल। और हाँ, हम घर बैठ के जुआ भी खेल सकते हैं। वो कैसे? कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे 3 पत्ती, ड्रीम 11,000 और क्या चाहिए हमें? इतनी सारी स्किल्स होगी भी, ये बताओ क्या हमें नौकरी क्यों नहीं है? ऐसी बकवास स्किल से थोड़ी ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो फिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? अरे
हम जिनको अपना आइडल मानते हैं वही लोग तो सोशल मीडिया और टीवी पर यही सब कुछ तो हमको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो ऐसा है ना पत्रकार महोदय, हमारे युवा लोग नशे में है और ऐड करने वाले स्टार लोग पैसों में, समझे? और रहा सवाल हमारे स्किल का, तो हमें यह बताओ इन सब का जिम्मेदार कौन है? अरे हमें क्या सिखाया जा रहा है? a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया कि नहीं? जिस नेता के पास डिग्री नहीं है वो मंत्री बन जाता है, और हमारा जैसा पढ़ा लिखा इंसान उसका पीए, और हम लोग क्या करते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। अब ये बताओ कि इन नेताओं के पास कौन सा स्किल होता है? अरे पागल, इन नेताओं के पास स्किल होता है ना, इनके पास सबसे बड़ा स्किल होता है झूठ बोलने का स्किल, झूठे वादे करने का, भ्रष्टाचार करके काला धन जमा करने का स्किल। इतनी सारी स्किल तो होती है हमारे राजनेताओं के पास। और हाँ, अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा क्यों किया? विदेश से काला धन लाने का वादा क्यों किया? जरा पूछो इनसे सवाल। क्यों निकल गई ना हवा? कहाँ गए वो सनसनी रिपोर्टर? और हाँ, आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। हमें आपकी सब करतूतें पता है। चंद पैसों के लिए आप अपना ईमान तक बेच देते हो। अरे साहब वो सब छोड़ो, अपने आप के अंदर के इंसान को पहचानो और पूछो कि कौन हो आप। अरे हमें तो पता है, क्या? यही कि युवा है हम। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर दिन नए नए बाबा प्रकट हो रहे हैं? हाँ, गरम तवे पे बैठने वाले बाबा, आम छूकर पुत्र प्राप्त करने वाले बाबा, बिना हाथ पैर मारे पानी में तैरने वाले बाबा, मन की बात जानने वाले बाबा, पर्ची निकालने वाले बाबा, नेशनल टीवी पर पर्दाफाश होने वाले बाबा, भले बुरे कांड कर कर जेल में जाकर बैठने वाले बाबा। फिर भी तुम लोगों से बाबा की भक्ति छूटती नहीं। अरे मत बोलो, स्वयं घोषित अफसर बोले बाबा का किस्सा। हाँ, दर्शन के लिए गए 123 लोगों की मौत। अरे यह तो ठगी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों की आस्था के साथ खेलकर पैसा कमाया जा रहा है। इसलिए धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। इस तरह से हमें बाबा लोग ठग रहे हैं। अरे पर ठगने के लिए वो लोग आपके पास थोड़ी ना आते हैं, आप जैसे मूर्ख लोग ही उनके पास जाते हो, समझे? इसलिए अपने आप के अंदर के इंसान को पहचानो और पूछो कि कौन हो आप। अरे हमें तो पता है, क्या? यही कि युवा है हम। हाँ, आप जैसे लोग ही अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो, समझे? लेकिन ये पर्ची बोतल पंखे से कुछ चमत्कार नहीं होता। अरे नहीं नहीं, चमत्कार तो होता है ना, वो कैसे? नेता कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए। चमत्कारी करता है ना। और हाँ, राजनीति में तो बहुत चमत्कार होते हैं। अरे वो तो सबको पता है। फिर भी आप लोग ऐसे फालतू और घटिया न्यूज दिखाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे मामला गर्म हो रहा है तो शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। आज की ताजा खबर, आसाम के एक कॉलेज में 90% स्टूडेंट्स एड्स पॉजिटिव। आज की ताजा खबर, बैंगलोर में घर के अंदर फ्रिज में पाए गए लड़की का शव का 35 टुकड़े। आज की ताजा खबर, बदलापुर में 2 बच्चों पर लैंगिक अत्याचार। आज की ताजा खबर, ज्यादा वजन होने के कारण विनेश फोगट ओलंपिक से बाहर। आज की ताजा खबर, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर पर बलात्कार करके उसका खून किया गया। आज की ताजा खबर, तिरुपति का प्रसाद यानी लड्डू में मिला नॉनवेज का कंटेंट। आज की ताजा खबर, मुंबई में एक मॉडल के साथ दुर्व्यवहार। आज की ताजा खबर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन। हाँ, ये होती है ना असली न्यूज, पर ये आजकल हमें सोशल मीडिया और टीवी पर बहुत कम ही दिखाया जाता है। हमें क्या दिखाया जाता है आपको पता है? अरे दिखाया जाता है ना, सैफ और करीना के बच्चे तैमूर ने कौन सी कंपनी का डायपर पहना है। और दिखाया जाता है ये सलमान की शादी होगी, नहीं तो ये कुंवारी ही मरेगा। और हाँ, लॉरेंस बिश्नोई सलमान के साथ क्या करेगा?
ऐसे ऐसे फालतू न्यूज हम लोग को दिखाए जाते हैं और हम पागल लोग बिना सोचे समझे इसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अरे वो सब छोड़ो, अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर के इंसान को पहचानो और पूछो कि कौन हो आप। अरे हमें तो पता है, क्या? यही ही युवा है हम। आप लोग है ना, आपके भविष्य के बारे में कुछ सोचो। मैंने तो सोच लिया है, क्या? यही कि मैं तो बाबा बनूंगा। क्या? अरे पढ़ लिख कर हमारे जैसे नौजवान को नौकरियां कहाँ है, और बाबा बनने के लिए किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है। मैं इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ाऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, और फिर क्या होगा, इधर भी दासी, उधर भी दासी, आगे भी दासी, पीछे भी दासी। ओए, कुछ गड़बड़ हो गया तो सीधा फांसी। रुक रुक, अरे आप कौन है? आप तो बिल्कुल युवा जैसे नहीं दिख रहा है। आपको कितने बच्चे हैं सर जी? अरे साहब, हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या? अच्छे खासे तो दिख रहे हो, कुछ फॉल्ट है क्या? अरे ऐसा नहीं है, आजकल ना सभी को अपनी बेटी के लिए सरकारी दामादी चाहिए, इसलिए हम करें तो क्या करें। अरे ओ साहब, क्या करना है, आ जाइए हमारे साथ मठ में, बढ़ाइए दाढ़ी और बन जाइए बाबा। अरे आप लोग है ना, सरकार से कुछ सवाल पूछो। अरे सवाल तो हम पूछते हैं, लेकिन हमारे सवाल उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं। और ये महंगाई का तो पूछो ही मत। इस महंगाई के कारण तो दीन गरीब जनता बहुत ही परेशान है। फिर भी हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है। और आप जैसे मीडिया वाले लोग आप कहते हो आप जनता की आवाज हो। आप जनता की आवाज नहीं, आप तो नेताओं के गुणगान करने वाले वर्कर हो, वर्कर। ये शांत हो जाए, आप लोग है ना, आंदोलन करो। हाँ, रास्तों पे धरने दो। लेकिन उससे क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा। जब आप लोग रास्तों पे धरने दोगे ना, तब हम आपकी न्यूज कवर करेंगे और आपको टीवी पे दिखाएंगे। और हाँ, आपके टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ाएंगे। वो ऐसा है ना पत्रकार महोदय, अगर हमें आजकल कॉमेडी देखनी है तो हम कॉमेडी चैनल या कार्टून नेटवर्क नहीं लगाते, आपका न्यूज चैनल चलाते हैं, और उस पे आप लोग जो भैंस दिखाते हैं किसी कॉमेडी से कम है क्या? आजकल ना आंदोलन करने वालों को पुलिस से पिटवाया जा रहा है। आपने देखा नहीं, हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था तो उनके साथ क्या हुआ, कितने किसान को मौत हो गई, आपको पता है ना। और हाँ, जिन महिला ने हमारे देश के लिए स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीता था, उस महिला के साथ क्या हुआ आप लोगों को पता तो है ना। अरे मामला फिर से गर्म हो रहा है। अरे वो सब छोड़ो, आप लोग है ना अपने देश की तरफ फिर से एक बार देखो, देखो कि अपना देश कितना प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हाँ, प्रगति तो हो रही है, तरक्की तो हो रही है, लेकिन किसकी? हमारा देश की बिजनेसमैन की। आपने देखा नहीं, हमारे एक बिजनेसमैन की बेटे की शादी, वहाँ पे क्या क्या तमाशा हो रहा था। हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग दिखाई दिए गए थे। नेता से लेके अभिनेता तक वहां आए थे, और हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे? और हाँ, नाचने गाने के लिए विदेश से मेहमानों को बुलाया गया था। और आपका न्यूज चैनल 15 दिन तक वही न्यूज दिखा रहा था। और हम मिडिल क्लास वाले लोग अगर एक EMI ना भरे तो हमारे घरों पर ताला लगा दिया जाता है। और नीरव मोदी जैसा इंसान हमारा देश को छू न लगाकर भाग जा रहा है। और फिर भी हम लोग बात कर क्या कर रहे हैं? नेताओं के भाषणों में सिर्फ ताली बजा रहे हैं। अरे पता है आपको, हमारे भारत में एक नई वॉशिंग मशीन आई है। अच्छा, कपड़े धोने की? अरे नहीं, यह तो कपड़ों के साथ पूरे इंसान को ही धो डालती है। मतलब ये कि ईडी का पाउडर डालने का, और उसके बाद कोई नेता कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, वो नेता उनके साथ मिल जाए तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो नेता स्वच्छ और ईमानदार हो जाता है। तो कैसा लगा हमारा ईडी का जादू? अरे रुको 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 रुको, आप सब लोगों की बातें सुनकर ना मुझे नेताओं के लिए एक किस्सा याद आया। तुम तो ठहरे राजनेता, देश क्या चलाओगे? तुम तो ठहरे राजनेता, देश क्या चलाओगे? तुम तो ठहरे राजनेता, देश क्या चलाओगे? 5 साल बाद तुम भी हमको लूट जाओगे। 5 साल बाद तुम भी हमको लूट जाओगे। जब
जब हमने इत्तेफाकन सरकार वो चुनी थी, कुछ याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, सहना पड़ा था हमको, जनता की मजबूरी थी। लेकिन ये क्या बताए अब हाल ये बुरा है, लेकिन ये क्या बताए अब हाल ये बुरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अरे चलो यार, यहाँ तो हमारे जैसे का कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो हम IPL देखते हैं। चल चल। अरे हमारे देश के युवा के साथ क्या हुआ है? कुछ लोग खेल को तमाशा बनाकर हमें दिखा रहा है और उसमें करोड़ों रुपए उड़ाया जा रहा है। हमारे देश की युवा लड़ने के बजाय हार मानकर बैठा है। अरे हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? हमें यहाँ इंसान तो दिखाई दे रहे, लेकिन इनमें इंसानियत ही नहीं रही। हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं का बुरा हाल है और कुछ नेता और धर्म के ठेकेदार हमें हिंदू और मुस्लिम करवा के लड़वा रहे हैं। हमारे यहाँ महापुरुषों की विडंबना करना तो आम बात बन चुकी है। हमें हमारे महापुरुषों के विचार सीखने चाहिए, पर हमें हमारे महापुरुषों के विचार कहीं दिखते ही नहीं। सिर्फ उनकी तस्वीरों को सरकारी दफ्तरों में दीवारों पे लगाया जा रहा है। और हम महिलाओं के बारे में तो पूछो ही मत। देश की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कहीं पर महिलाओं को नंगा करके उनको जलील किया जा रहा है, तो कहीं पर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनको मार दिया जा रहा है, तो कहीं पर छोटे बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे क्या यही है हमारा भारत? अरे इन इंसानों की इंसानियत कहाँ गई? अब हमारे देश के युवाओं को सोचना चाहिए। ये मत भूलो कि अपनी प्रजा के लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक युवा थे। अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वो भी युवा थे। अगर हमें हमारे देश के अंदर की गंदगी को साफ करना है तो हम सब भारतवासियों को एक होना है, और ये सब हम लोग ही कर सकते हैं क्योंकि युवा है हम। थैंक यू। थैंक यू।